नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान पुरस्कार 2023 करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल कर अमृत अवार्ड प्राप्त किया है? तो देखिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान में राजस्थान राज्य ने हरियाणा के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है, अमृत अवार्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 की अधिसूचना कब प्रभावी की गई? तो ये सितंबर 2022 में प्रभावी की गई थी। देखिए, हरियाणा जो है और राजस्थान ये तीसरे स्थान पर आया है। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर आया है और दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे गुजरात आया है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2023 को ये अवार्ड दिया गया था और ये जो पुरस्कार है ये राजस्थान की मुख्य सचिव जो है उषा शर्मा, उन्होंने ग्रहण किया था। जो राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति है इसकी अधिसूचना जो है सितंबर 2022 में जो है प्रभावी हुई है। 31 अगस्त 2022 को ये जारी की गई थी नीति और 1 सितंबर 2022 से ये क्या है अधिसूचना प्रभावी हुई है और ये 5 वर्षों के लिए प्रभावी हुई है। राजस्थान के किस सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान मिग 21 बाइसन रिटायर किया गया है? उत्तरलाई जो कि बाड़मेर का है, उत्तरलाई बाड़मेर से जो है राजस्थान का जो सैन्य हवाई स्टेशन है, लड़ाकू विमान जो है मिग 21 बाइसन, इसको रिटायर किया गया है। यहाँ मिग 21 की एकमात्र स्क्वाड्रन थी जो कि 5 साल पहले जोधपुर एयरपोर्ट स्टेशन से भेजी गई थी। नेक्स्ट है, मिस दिवा राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? तो मिस दिवा राजस्थान 2023 का जो खिताब जीता है प्रियंका चौधरी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? परवीना अंजना जो है इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। मिस दिवा बनी है प्रियंका चौधरी, मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी है परवीना अंजना। मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है वैष्णवी शर्मा ने। किसने जीता है? वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो खिताब है प्रियन सेन ने जीता है। इसी प्रकार की अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत ब्याज अनुदान कितना है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 में 25 लाख तक के ऋण पर 9% ब्याज की दर है और 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% जो है वो ब्याज की जो है दर है। देखिए, 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित और 27 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च की गई थी योजना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का अगर आपसे उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य है कि राज्य के जो गैर कृषि क्षेत्र हैं जैसे कि विनिर्माण है, सेवा है, व्यापार है, इनके विकास में SC/ST वर्गों की प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार के सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की होने की अनुमान है? घरेलू उत्पाद में घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है। ठीक है, तो 5.18% है। ठीक है, वर्ष 2022-23 का जो अग्रिम अनुमान है उसके आधार पर सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका प्रतिशत है 5.18%।
नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो तलवारबाजी में जीता है। ये सुनारी गांव झुंझुनू के हैं और ये जो प्रतियोगिता हो रही है गोवा में हो रही है, ठीक है। और अदिति की बात करें तो उसने पेनेक सिलाट में स्वर्ण पदक जीता है और नितेक जांगिड़ जो है उसका नाम भी हमने सुना है, उसने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अदिति ने पेनेक सिलाट में और नितेक जांगिड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पैरा एशियाई गेम्स जो कि चाइना में हो रहे हैं उसमें नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वृति जैन का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है, शतरंज से, ठीक है। देखिए कांस्य पदक जीता है जालोर की हैं और प्रधानमंत्री जो हैं ये विशेष इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने सदा जो है बधाई का संदेश भेजा है, काफ़ी लोगों को भेजा है जिन्होंने पैरा एशियाई गेम्स में जो है स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक जीता है। तो ये जो शतरंज प्रतियोगिता में ये जो महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीती हैं वृति जैन, इनको भी बधाई संदेश भेजा गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। नेक्स्ट है पैरा एशियन गेम 2023 में जयपुर के कृष्णा नागर ने एक रजत व एक कांस्य पदक किस खेल में जीता है? बैडमिंटन SH6 में, ये याद रखिएगा। मिक्स्ड डबल में जीता है, ठीक है। एकल में तो रजत जीता है और कांस्य जीता है मिक्स्ड डबल में। राजस्थान में मार्च 2022 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2,78,813 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर, ये प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। राष्ट्रीय स्तर पर तो देखिए 165.23 किलोमीटर है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और ये राजस्थान के स्तर पर है 81.47 किलोमीटर, ठीक है। ये है राजस्थान के आधार पर और ये है राष्ट्रीय स्तर पर, और ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है लंबी कूद में, लंबी कूद में जीता है निमिषा सुरेश ने। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार उपन्यास सांप के लिए किसे प्रदान किया गया? सांप उपन्यास के लिए किसे प्रदान किया गया है? रतन कुमार सांभरिया को, जयपुर के हैं। इसमें जो सम्मान राशि दी जाती है वो 75,000 रुपये दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। और ये साहित्य अकादमी है कहाँ पर? उदयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? मधुमती। राजस्थान साहित्य अकादमी का सुधींद्र पुरस्कार विजेता कौन है? चेतन ओदित्य हैं। इनका कविता संग्रह है पानी, और पानी के लिए इनको ये जो है सुधींद्र पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी जो आपके उदयपुर में है, इसका जनार्दन राय नागर सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर रंजीत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस संस्था के सहयोग से संचालित है? ये जाइका की जो है जाइका संस्था जो है इसके सहयोग से संचालित है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसका पूरा नाम है, जाइका द्वारा वित्त पोषित है। इसकी अवधि जो है ध्यान रखिएगा अक्टूबर 2017 से लेकर अक्टूबर 2024 तक है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है 27 जिलों में
137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएं और इस परियोजना से 4.70 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को लाभ मिलेगा इस परियोजना से। ठीक है, और कुल लागत जो है इसकी है 2348.87 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इसकी क्या है, लागत है। तो एक बार वापस देख लें, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जाइका के द्वारा संचालित है। जाइका जो है वित्त पोषित कर रही है इसे, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसका नाम है। अवधि इसकी अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक है। और इस राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का उद्देश्य है 27 राजस्थान के जो 27 जिले हैं उनमें 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और जीर्णोद्धार के कार्य करवाए जाएंगे और इस परियोजना से 4.70 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जो सिंचित क्षेत्र है उसे लाभ मिलेगा। इस योजना की कुल लागत है 2348.87 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है 37वें आएगा यहाँ पर। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने। पैरा एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रोइंग PR मिक्स्ड डबल स्कल्स प्रतियोगिता में साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है? तो अनीता चौधरी ने। ठीक है, पैरा एशियन जो गेम्स हो रहे हैं 2023 के, उसमें राजस्थान की जो खिलाड़ी हैं अनीता चौधरी, ये झुंझुनू की है और इन्होंने साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर रोइंग PR3 मिक्स्ड डबल स्कल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये झुंझुनू की है अनीता चौधरी। और एक बात और याद रखिएगा, PM मोदी जो है उन्होंने इन्हें बधाई संदेश भेजा है। रांगे राघव पुरस्कार ये दिया गया है पुरुषोत्तम पोमल देवराज को। इनका उपन्यास है पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे। तो इसके लिए इनको ये रांगे राघव पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित रहे तो ये रहे हरीब बी शर्मा। एक देखिए वीडियो और बनेगी, क्वेश्चन ज़्यादा थे तो 50-60 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे और वो भी 2023 से संबंधित जो पुरस्कार है उनसे संबंधित रहेगी। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार राघवेंद्र रावत को दिया गया, जबकि देवीलाल सामर पुरस्कार रास बिहारी राठौड़ को दिया गया। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार राघवेंद्र रावत को, देवीलाल सामर पुरस्कार रास बिहारी राठौड़ को। नेक्स्ट है, पुस्तक कुदरत सु कुछ माद के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी ने देखिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 किसे प्रदान किया? तो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया। एक चीज और देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक है, और ये जो डॉक्टर मोहन सिंह यादव हैं ये भी कहाँ के हैं? ये भी बीकानेर के हैं। ठीक है, और 1983 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। जागती ज्योत पत्रिका निकाली जाती है इस संस्था के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का क्रमशः सिल्वर व कांस्य अवार्ड प्रदान किया है? तो देखिए इसमें दो आते हैं, अगर ये ऑप्शन में आए तो ये है, अगर ये ऑप्शन में हो तो ये रहेगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये उत्तर रहेगा, और अगर ये ऑप्शन में है, ठीक है, तो कौन सा रहेगा? ये रहेगा। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मीनाल चित्तौड़गढ़ और औरंगाबाद अलवर को, यानी कि मीनाल को और औरंगाबाद को क्या दिया है? बेस्ट विलेज का सिल्वर
इसको सिल्वर मिला है, इसको कांस्य मिला है। उसी तरह से मीनार गांव उदयपुर को सिल्वर मिला है, महावीर जी गांव को जो कि करौली में है उसे कांस्य अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? 4 शहर शामिल हैं। ठीक है, तो केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर ये 4 शहर शामिल हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। ये योजना जो है जून 2015 से चलाई गई थी और देश भर के 100 शहर इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें राजस्थान के 4 थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में राजस्थान का देश में स्थान रहा तीसरा। कौन सा स्थान रहा? तीसरा। पहला स्थान किसे मिला? इंदौर को मिला, जो कि एमपी का है। ठीक है, और उदयपुर की अगर देश में रैंकिंग की बात करें तो वो 7वीं रही थी। उदयपुर को तो रैंकिंग मिलती ही है, तो इस बार 7वीं रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट है प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? मिशन कोटरा उदयपुर और पुकार अभियान बीकानेर। इन दोनों अभियानों को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए, चलिए मिशन कोटरा की बात कर लेते हैं। मिशन कोटरा क्या है? दक्षिण राजस्थान के जो दूर दराज के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राहत देकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें विकास की मूल धारा में लाने की शुरुआत इस मिशन कोटरा के अंतर्गत की गई है। अगर बात करें पुकार अभियान की, तो पुकार अभियान के तहत क्या किया गया? 6 अप्रैल 2022 को 6 अप्रैल 2022 से अब तक जिले भर में मातृ शिशु जो है 41,660 मातृ और शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण पाठशालाएं आयोजित हो चुकी हैं। तो यह है पुकार अभियान। तो इन दोनों अभियानों को देश में क्या मिला है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है मिशन कोटरा किसने शुरू किया? मिशन कोटरा शुरू किया था उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने। अमेरिका की मशहूर ट्रैवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश के किस होटल को देश में पहला स्थान दिया है? उमेद भवन पैलेस जोधपुर को। ठीक है, इसे छितर पैलेस भी कहते हैं। अमेरिका की मशहूर ट्रैवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा है। देश में पहले स्थान पर रखा है होटल को उमेद भवन पैलेस जोधपुर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नरेडको नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने 25वें स्थापना दिवस पर राजस्थान के किस विभाग को रियल स्टेट में योगदान के लिए सम्मानित किया? राज्य आवासन मंडल को। ठीक है, नरेडको ने अपने 25वें स्थापना दिवस पर राजस्थान के राज्य आवासन मंडल को रियल स्टेट में योगदान के लिए सम्मानित किया है। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार वनस्थली विद्यापीठ जो कि निवाईटोंक में इसको दिया गया। देखिए 1935 में इसकी स्थापना की थी और नाम दिया था शांताबाई कुटीर। ठीक है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हाडा को। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 ये देखिए पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को लिया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया। 31वां जो है वो दिया गया था मधु कांकरिया को। ये पूछा गया था, सॉरी ये नहीं पूछा गया, ये वाला पूछा गया था, मधु कांकरिया को दिया गया था। ठीक है, और किस रचना के लिए? हम यहाँ थे। रचना पूछी थी, हम यहाँ थे, इस रचना के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था मधु कांकरिया को। अब 32वां दिया गया है डॉक्टर माधव हाडा को, उनकी जो है रचना पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए। नेक्स्ट है मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया पंडित हरि प्रसाद चौरासिया को। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया पंडित हरि प्रसाद चौरासिया को।
राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 ये दिया गया भानु भारती को। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया भानु भारती को। नेक्स्ट है ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है डॉक्टर कीर्ति भारती को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कीर्ति भारती, ठीक है। ये सारथी ट्रस्ट चलाती हैं। 50 बाल विवाह रुकवा चुकी हैं, जोधपुर की हैं। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? राजस्थान को। नेक्स्ट है राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? वही है जिन्होंने बाल विवाह रुकवाए हैं, डॉक्टर कीर्ति भारती। नेक्स्ट है शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है? एक तो है सिटी पार्क, एक है कोचिंग हब, एक है चौपाटी और एक है शहरी प्रहरी आवास योजना। तो शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के 4 प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की है? देवीलाल महिया डूंगरपुर को, ठीक है। और ये RS प्री में भी आया है। 1 लाख रुपए तक की राशि इसमें दी जाएगी। 2022 दिया गया था आशीष पुरोहित को, ठीक है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2022 दिया गया था आशीष पुरोहित को। 23 दिया जाएगा देवीलाल महिया को। इनकी रचना है अंतस रो ओलमो, इसके लिए, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं को दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रैवल चॉइस अवार्ड 2022 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? रामबाग पैलेस जयपुर को। 47 एकड़ में बना हुआ है, 1835 में बनाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान को किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, ठीक है। देखिए 2016 में ये जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी। खरीफ फसल पर प्रीमियम राशि दी जाती है 2%, किस पर? खरीफ के लिए। और अगर बात करें आप रबी की, तो रबी के लिए दिया जाता है 1.5%, और वाणिज्य और जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% तक प्रीमियम राशि दी जाती है। नेक्स्ट है मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2023 दिया गया अश्विनी वैष्णव को, और ये रेल मंत्री हैं। राव सिंहा पुरस्कार से सम्मानित हुए अश्विनी वैष्णव। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 दिया गया कालूनाथ कालबेलिया को। नेक्स्ट है कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड 2022 किसे दिया गया? ये दिया गया दिलीप भट्ट को, जो कि जयपुर के हैं। 2.5 लाख रुपए तक जो राशि है इसमें जो है दी जाती है। पहले कम थी, अब 2.5 लाख कर दी गई है। तमाशा कलाकार हैं ये। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया, ये कमल रंगा को दिया गया है, बीकानेर के हैं। इनकी रचना अलेखूं अम्बा, इस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा बीकानेर को अलेखूं अम्बा के लिए दिया गया है, बीकानेर के हैं ये। और अंतिम प्रश्न है हमारा, जल योद्धा
स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 से सम्मानित हैं गायत्री देवी यादव, सांभर क्षेत्र की हैं, ठीक है, सांभर क्षेत्र की हैं, और राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है 2023 का जल योद्धा का पुरस्कार। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे जो प्रश्न रहेंगे वो भी जो आपके राजस्थान की अवार्ड है 2023 के, जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उनसे संबंधित रहेंगे प्रश्न। तो बने रहिएगा उज्जवल जी के चैनल पर।